मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती अपने एक पोस्ट के कारण बीते कुछ दिनों से एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि उन्हें और उनके परिवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों में खूब प्रताड़ित किया गया। उन पर हत्या के प्रयास और भाई भतीजों पर ऐसी डकैती के केस हुए जो डकैतियां कभी हुई भी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने जब ये पोस्ट किया तो हर ओर यही चर्चा थी कि आखिर उमा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये कहना पड़ गया। इससे भी ज़्यादा जिस बात की चर्चा थी वो ये कि जब उमा के साथ ही ये सब हो रहा था तब सरकारें क्या कर रही थी। तो अब इस मुद्दे पर खुद उमा भारती ने ही चुप्पी तोड़ी है और उन घटनाओं को याद किया है। उमा भारती ने सीधे सीधे तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया कि सुंदरलाल पटवा से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक की सरकारों में उनके और उनके परिवार के साथ प्रताड़ना हुई। पहले सुनिए क्या कहा उमा भारती ने। तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत। हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पे दर्ज हो गए। ये तो चलता ही रहा है, व्यापम तक चली है प्रताड़ना। तो अब आप समझ लीजिए इसमें मैं कार्यकालों की क्या चर्चा करूं। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है 2005 से लेकर 2013 तक, उसके पहले 90 से 92 तक कौन था और कौन नहीं था उसको देख लीजिए। 5 के एंड से मतलब 6 के एंड से एक प्रकार से। अब मुझे व्यक्तियों के नाम नहीं लेने। अब उमा दीदी तो ये कहकर निकल गई कि वो नाम तो किसी का नहीं लेंगी, लेकिन उनके साथ 1990-92 से लेकर 2013 में व्यापम तक प्रताड़ना होती रही। तो ये तो वही बात हुई कि गुड़ खाए लेकिन गुलगुलों से परहेज। पूर्व मुख्यमंत्री ने नाम भले ना लिए हों, लेकिन 1990-92 में प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी। उस समय सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। बकौल उमा भारती उस दौरान उनके भाइयों और भतीजों पर लूट और डकैती के केस हुए। इसके बाद दिग्विजय सिंह की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी। उस दौरान उमा कहती हैं कि उनके परिवार के लोगों पर हत्याओं के केस हुए। इसके बाद उमा भारती ने जनशक्ति के समय की घटनाओं का जिक्र किया। वो साल 2006 था जब उनके काफिले पर हुए हमले के केस में खुद उन पर ही हत्या के प्रयास का केस लग गया। इस समय प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन चुके थे, या यूं कहें कि इस समय तक भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्टी ने उमा के ऊपर शिवराज को बैठा दिया था, जिससे नाराज उमा ने अपनी अलग पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाकर अपनी राह अलग कर ली थी। हालांकि 2008 के विधानसभा चुनाव की हार और 2010 में गडकरी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उमा की बीजेपी में वापसी हो गई थी। लेकिन उमा भारती के मुताबिक बीजेपी में वापसी के बाद भी प्रताड़नाएं होती रहीं और ये सिलसिला 2013 तक यानी व्यापम घोटाले तक चला। बकौल उमा भारती व्यापम में उनका नाम कैसे आ गया ये उन्हें नहीं पता, लेकिन उनके नाम के पीछे असली दोषी बचकर निकल गए। इस समय भी सरकार मध्य प्रदेश में उन्हीं शिवराज सिंह चौहान की थी जिन्हें अब वो अपना छोटा भाई कहती हैं। और अभी भी जब इन तमाम घटनाओं का उमा ने जिक्र किया तब भी सबसे आखिर में यही कहा कि वो अब शिवराज को भोपाल में मिस करती हैं। अब इसे लेकर भी चर्चाएं अलग तरह की हो रही हैं कि आखिर ये मिस करने के पीछे के क्या मायने हैं।